नमस्कार दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखो क्या है कि आज हम लोग एसएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग प्रिपरेशन करने तो आ जाते हैं एसएससी का, बिगनर्स के लिए है जो अभी एसएससी के बारे में नहीं जानते, उनके लिए हम आज बताएंगे एसएससी के बारे में फुल डिटेल कि एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एसएससी से भर्तियाँ होती है वो किस किस डिपार्टमेंट में होती हैं। एसएससी का पूरा एनालिसिस हम लोग जो है इस वीडियो में करेंगे। तो हम लोग एसएससी के बारे में जानते हैं, तो एसएससी जो है इसको बोलते हैं स्टाफ सेशन कमीशन प्रेजेंट टाइम में। लेकिन एसएससी का गठन जो है, एसएससी का गठन केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है केंद्र सरकार की भर्तियाँ, केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए जो है उन्होंने क्या किया, एक एसएससी संस्था की गठन की, एसएससी का गठन किया। इसका पूरा पहले नाम था अधीनस्थ चयन आयोग। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व। आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व, लगभग आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व इसका गठन जो है 4 नवंबर 1975 में किया गया, इंदिरा गांधी के काल में। इंदिरा गांधी जी के काल में जो है इसका गठन किया गया। इसका पहले नाम था अधीनस्थ चयन आयोग। अधीनस्थ मतलब बोल सकते हो सबऑर्डिनेट, यस, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जो था इसका गठन आज से 45 वर्ष पूर्व लगभग 4 नवंबर 1975 को, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के कार्यकाल में जो है किया गया था। इसका पहले नाम था अधीनस्थ चयन आयोग। लेकिन क्या है, 26 सितंबर 1977 में, मतलब 2 साल बाद इसका नाम हो गया सबऑर्डिनेट, इसका नाम हो गया कर्मचारी चयन आयोग। इसका नाम क्या हो गया? कर्मचारी चयन आयोग। इसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया? कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सेशन कमीशन, जो कब हुआ? 26 सितंबर 1977 को। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई। एसएससी का पहले नाम जो था, एसएससी शुरू से था एसएससी, लेकिन इसका नाम था सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। कब? 4 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी के काल में इसका गठन किया गया। कि क्यों गठन किया गया? कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, उसमें क्या है, कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाए या जो भी किया जाए, उसके लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। नियुक्ति के लिए इसका गठन किया गया। उसके बाद 26 सितंबर 1977 को इसका नाम कर दिया गया कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सेशन कमीशन। क्लियर? अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, इसका जो साइट है आप लोगों को पता होगा, ssc.nic.in, ठीक, HEEP ssc.nic.in, ये इसकी साइट्स है। आप इसके थ्रू जो है जाके विजिट कर सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष एस किशोर। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन हैं एस किशोर जी हैं, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। क्लियर? वही इसके चेयरमैनों की नियुक्ति किसके थ्रू की जाती है? जो है इसके चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है वो किसके थ्रू की जाती है? इसके चेयरमैन की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार ही करती है, ठीक है। उसके बाद इस एसएससी की जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय वह कहाँ है? नई दिल्ली,
मतलब दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके 9 जोनल ऑफिस है। एसएससी के क्या है, 9 जोनल ऑफिस है, जहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हो, अगर कुछ भी जानना हो तो आप जान सकते हो। ठीक है। भारत सरकार के अधीन जो है ये एक केंद्रीय संस्था है। भारत सरकार के अधीन क्या है, एक केंद्रीय संस्था है जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार में योजनाएं, भारत सरकार में मंत्रालयों, विभागों, लेखाकारों जो है उसमें क्या है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। इसमें जो है जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे आता है, रेलवे डिपार्टमेंट आप छोड़ दो, रेलवे मंत्रालय जो होता है उसकी नियुक्ति इसी के थ्रू होगी। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सारे मिनिस्ट्रीज़ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती एसएससी के थ्रू की जाती है। क्लियर। एसएससी जो है 8 तरह की परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले हमने बताया कि एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके 9 जोनल ऑफिस हैं। उसके बाद हम इसके जोनल ऑफिस के बारे में भी कुछ बता दें। इसका जोनल ऑफिस जैसे हो गया इलाहाबाद ये एनसीआर में आता है। ठीक है। उसके बाद एक हो गई नई दिल्ली, पता ही है। उसके बाद अगला हो गया गुवाहाटी जो आसाम में है, आसाम में। उसके बाद हो गया कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो गया। कोलकाता के बाद हमारा एक हो गया एमपी में आता है जो है रायपुर छत्तीसगढ़ है, जो एमपी जोन कहलाता है। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला हो गया चंडीगढ़ हो गया। क्लियर। अगला जो जोनल ऑफिस है वो है मुंबई। एक हो गया चेन्नई। ठीक है। ये 2 4 1 5 6 7 8 और एक हो गया केरल। यही 9 जोनल ऑफिस है एसएससी के। एसएससी के जो है 9 जोनल ऑफिस। एक मेन ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस, वो कहाँ है, नई दिल्ली में। 9 जोनल ऑफिस कौन कौन सा है, इलाहाबाद है, नई दिल्ली में है, गुवाहाटी, कोलकाता, रायपुर, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और केरल में। ठीक है। और कहाँ पे, केरल में। ठीक है। सॉरी, एक बेंगलोर में है, केरल में नहीं, बेंगलोर में। क्लियर। ये हो गए हमारे 9 जोनल ऑफिस। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी परीक्षाएं, 8 तरह की परीक्षाएं एसएससी कंडक्ट करता है। एक होता है एसएससी सीजीएल। दूसरी परीक्षा होती है एसएससी सीएचएसएल। एक होता है एमटीएस। अगली परीक्षा जो कराता है वो कराता है जीडी की, एसएससी जीडी भी होती है, एसएससी सीपीओ भी होता है। ठीक है। एक स्टेनोग्राफर होता है, एक एसएससी जेई होती है, और एक ट्रांसलेटर। यही 8 परीक्षाएं एसएससी कराता है। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है वो एसएससी सीजीएल की होती है, सबसे बड़ी परीक्षा। इसमें एसएससी सीजीएल में जो है जितने भी इंस्पेक्टर रैंक के पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर रैंक की जितने भी, आप कह सकते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके बाद आप ऑडिटर वगैरह की जो पोस्ट होती है वो सब एसएससी सीजीएल में आती है। तो अब हम बात करेंगे केवल एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल। ठीक है। ये इसकी जो एज है 18 से 28 साल, 28 ईयर तक इसकी एज है। क्लियर। इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है, ग्रेजुएशन होना इसमें अनिवार्य है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके लिए। उसके बाद आप एसएससी की सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम होते हैं, पहला चरण होता है जिसमें हम बोलते हैं पहला चरण, दूसरा चरण जिसको हम प्री बोलते हैं, टायर 1 भी बोलते हैं। इसमें जो होता है सीबीटी होता है, सीबीटी, और ए भी क्या होता है, सीबीटी होता है। उसके बाद तीसरा
टायर जो होता है इसमें होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अगला जो तीसरा पेपर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। क्लियर। देखो क्या है, 2016 के बाद से एसएससी ने तीसरा पेपर क्या होता था, पहले एसएससी में यहाँ पे इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार इंटरव्यू होता था, लेकिन इसे हटा के कब 2016 के बाद से, मतलब 2016 के पहले यहाँ पे तीसरा लेयर इंटरव्यू होता था, लेकिन 2016 के बाद से इसे हटा के इसमें क्या कर दिया गया, ऐड डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, जो पेपर और पेन मोड पे होता है, जिसमें हमें ऐसे राइटिंग लिखना होता है। क्लियर। ये हमारा रहा तीसरा पेपर। उसके बाद फोर्थ डीबी होता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। कहने का सेंस ये है, एसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं वो फोर्थ लेयर की है। क्लियर। पहला लेयर क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का सेंस ये होता है, कंप्यूटर पे इसकी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इसका प्री होगा वो 200 मार्क्स के होंगे, MAR 200 मार्क्स के होंगे। इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये 4 सेशन होते हैं। ठीक है, ये मैं प्री का बता रहा हूँ, ये किसका है, प्री का। 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस होते हैं। मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये देखो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। मैथ्स क्या होती है, 25 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स के। इंग्लिश क्या होती है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग क्या होती है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जीएस क्या होता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, 200 मार्क्स हो गए ये हमारे। अब क्वेश्चन कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। समय जो होता है इसके लिए, टाइम 60 मिनट। 60 मिनट में हमें सीबीटी मतलब 1 जो होता है उसमें 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 200 मार्क्स का हमारा प्री होता है। क्लियर। अगर हम प्री क्लियर कर लेते हैं तो हम मेंस की बात करेंगे। अगर हमारा प्री क्लियर हो जाए तो उसके बाद मेंस होता है। क्लियर। मेंस में पहला पेपर जो होगा वो हमारा मैथ्स का होगा और दूसरा पेपर जो होगा इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। टाइम इसका जो होता है 2 आवर्स। ठीक है। मैथ्स में आते हैं, मैथ्स के जो होते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के। टाइम 2 आवर, 2 घंटे का समय इसमें भी होता है। मतलब जो मेंस का पेपर होगा वो हमारा 100 क्वेश्चन मैथ का आएगा 200 मार्क्स का और 2 आवर्स के पेपर होंगे। इंग्लिश की जो होगी 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, 2 आवर्स का ये भी पेपर होगा। क्लियर। प्री हो गया, मेंस हो गया। मेंस हमारा टोटल कितने का हुआ, 400 नंबर का। प्री कितने का था, 200 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 600 मार्क्स के पेपर होंगे। 100 मार्क्स के हमारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 100 मार्क्स के, जो हमें क्या करना पड़ता है, एसी और राइटिंग, एसी या फिर जो होता है लेटर हमको लिखना पड़ता है, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव में पेपर पेन मोड पे होता है, ना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है या सीबीटी मोड पे नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो ये पूरा पैटर्न रहा हमारे एसएससी सीजीएल का। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह सीएचएसएल में भी प्री मेंस होते हैं, सीबीटी मोड पे ही होता है उसमें। क्लियर, उसकी अलग बात है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है एसएससी सीजीएल का। हम इसी पे, इसलिए इसके बारे में हमने ज़्यादा एनालिसिस तरीके से समझे। अब मैं कट ऑफ की भी बात कर लूँ। क्लियर।
थोड़ा सा हम कट ऑफ से डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों। देखो, प्री की जो कट ऑफ होती है, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंट टाइम में 130 टू 140 के अंदर रह रही है। 130 या 140 के अंदर कट ऑफ रह रही है। ये मैं यूआर की बात कर रहे हैं, यूआर जर्नल की बात कर रहे हैं। कितना, अब इसी से अंदाज़ा लगा लो आप। ओबीसी तो जनरल ओबीसी लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम ही होती है। बाकी की जो होते हैं 2-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप माइनस करते जाओ। क्लियर? तो मैं यूआर की ही बात करूँगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं यूआर की ही बात करूँगा। प्री की कट ऑफ 130 140 जाती है। क्लियर? लेकिन क्या है कि आप लोग अगर 130 कट ऑफ पाते हो, क्लियर, अगर 130 पाते हो तो मैं 100 ये दावा कर सकता हूँ कि आप प्री तो क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन क्या है, मेंस के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी, हमने बताया ना, प्री हमारा था 200 मार्क्स का, मेंस था 400 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव था 100 मार्क्स का, टोटल पेपर हो गए 700 मार्क्स का। ठीक है? लेकिन मेन क्या है, मेन यही दो है। ठीक है? कितने मार्क्स का? 600 मार्क्स का। क्लियर? 600 मार्क्स का। यदि आप 130 लाए हो प्री में तो ये फिक्स है। मैं बता दूं कि आप मेंस दे लोगे, लेकिन फाइनल मेरिट में आने की कोई उम्मीद नहीं है। मेंस दे लोगे, मेंस देनी बहुत बड़ी बात नहीं है यार। आप 130 मार्क्स ला सकते हो बहुत ईजी वे में, अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई करो अच्छे से तो 130 मार्क्स लाना आप बहुत ही ईजी है, अगर कह सकते हो। आप थोड़ी सी ध्यान दो अपने पेपर पे तो मेंस देना बहुत ईजी है, मेंस में आप बैठ सकते हो। लेकिन क्या है कि बात आती है फाइनल सिलेक्शन की। आपका सिलेक्शन कब होगा, आप कब सिलेक्ट होगे? तो सिलेक्शन कब होगा? जब आप ऑल ओवर मॉक्स में आपका अच्छी रैंक आए, अच्छा स्कोर कर पाओ, तब होगा। तो वो कैसे होगा? वो आपका यही प्री से होगा। यदि आप प्री में 170 प्लस लाते हो तब आप जो है एक इस रैंक में आ सकते हो कि आपको सिलेक्शन मिले। इसलिए मैं यूआर के बच्चों को बोलता हूँ कि 130 वाले भाई आप उम्मीद ही छोड़ दो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, क्योंकि नहीं हो रही। आप बताओ, एक 130 नंबर कट ऑफ जा रही है और 170 से ही अगर रिजल्ट आप देखोगे तो 170 से ऊपर लड़के जो है उसे 20,000 25,000 लड़के होते हैं, जिसमें अब आप ऐड सोचो कि एसएससी की वैकेंसी 3,000 4,000 वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया, और 4,000 वैकेंसी में यदि 170 के प्लस वाले बच्चे जो है उसे 10,000 बच्चे भी मिल जा रहे हैं, तो वो क्यों 130 वाले को लेगा? लेने की कोई चांसेस बनते हैं? नहीं बनते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपकी तैयारी 170 प्लस की प्री की होनी चाहिए। बच्चे फंसते यहीं पे हैं, कहते हैं मेरा मेंस देने के बाद नहीं हुआ। वो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मेरा भी यही 130 आप लाए, आप प्री निकाल दे रहे हो, लेकिन मेंस में आपका नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? आपकी जो फाइनल मेरिट बन रही है उसमें आप नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? यही रीज़न है कि आपका प्री का स्कोर क्या है, वो कम है। आप यहाँ पे स्कोर करो, आप यहाँ 170 180 170 प्लस या 180 प्लस बनाने की कोशिश करो। आप यहाँ पे प्री में, अगर प्री में 170 180 बनाते हो तो आप क्या हो, आप मार्क्स में आने के लिए, मतलब फाइनल मेरिट में आप इजी वे में आ सकते हो, अगर मेंस आपका ठीक ठाक गया तो। क्लियर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 130 वाले तो भाई कोई उम्मीद ना रखें, वो मेंस दे लेंगे। आप प्री निकल जाएगा आपका, आप मेंस दे लोगे, लेकिन मेरिट में आने की कोई संभावना नहीं है भाई कि 130 मार्क्स वाला लड़का मेरिट में आ जाए। आप बताओ कितना स्कोर कर लोगे मेंस में? आप अगर स्कोर करोगे तो 180 वाला लड़का भी स्कोर करेगा। अगर मैं, अच्छा तुम एक गेस करो, मेंस का इसका स्कोर मैं सेम मान लूँ, इक्वल मान लो, तो बताओ ये फिर आपसे आगे है कि नहीं है 130 से? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बढ़ जाओगे, ये घट जाएगा। घटेगा बहुत ज़्यादा, 10 नंबर घट सकता है। अब आप इतना तो नहीं बढ़ सकते 50 नंबर बढ़ जाओ मेंस में, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ, जो हमारा प्री, अब कैसे
प्री में हम एक 180 लाएं, प्री में हम 180 कैसे लाएं, 180 कैसे लाएं हम प्री में, कैसे लाएं 180 हमारा 170 हमारा कैसे आया। तो देखो प्री का है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये 4 क्वेश्चन आने हैं। चारों जो है 25-25 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ देखो कि सारे क्वेश्चन इक्वल आ रहे हैं, इक्वल मार्क्स के हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों की इक्वल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस तो हमारा केवल मैथ और इंग्लिश का होता है, इसी का मेंस होता है, उसमें ना रीजनिंग आएगी ना जीएस आएगी। लेकिन यहाँ पे प्री में क्या हो जाता है, हम हो सकता है मेंस के अकॉर्डिंग इस पे ज़्यादा फोकस कर दें, मैथ इंग्लिश पे, लेकिन अगर इस पे कम करते हैं तो हमारा स्कोर वही 130 आना है। हम 180 कब करेंगे, जब हम इस चारे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देंगे, इक्वल मेहनत करेंगे, इक्वल क्वेश्चंस करके आएंगे सही, तभी हमारा जो है इस पे बन पाएगा। अब सोच लो भाई कितनी मेहनत करनी है, हमें मैथ्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है, जीएस भी करना है, चारों सेशन करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आसान था। पहले अगर आप देखो तो पहले का पैटर्न आसान था। आसान इसलिए था कि हमें मैथ अगर आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो मेंस मुझे वही देना होता था। प्री में भी 80 नंबर, 82 नंबर, 200 में कट ऑफ जाती थी, तो हम क्या करते थे, प्री में हम मैथ और इंग्लिश के दम पे ही प्री भी हम अपना क्लियर कर लेते थे। हमें रीजनिंग नहीं छूना पड़ता था, जीएस नहीं छूना पड़ता था। रीजनिंग छू भी लिए तो जीएस तो एकदम ही नहीं छूना पड़ता था, हम बना लेते थे 3 सेशन से। लेकिन अब क्या है, अब जब से चेंज हुआ है सिलेबस, जब से ये सारी चीज़ें आई हैं, तब से हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों चीज़ों पे इक्वल टाइम देना पड़ेगा, इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, इक्वल दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50 वगैरह इस टाइप के नंबर ला सकते हो। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की है, और यदि भाई आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय।